जो नाम जपे घर जाए भाई, काल न उसको खाए भाई। जन्म सफल हो जाए भाई, नाम ध्याओ न्याम ध्याओ। प्यारे सज्जनों, जो मालिक का नाम जपते हैं, उसकी भक्ति, उसकी इबादत करते हैं, सिमरन करते हैं, वो आवागमन को ख़त्म करके अपने निज धाम में प्रवेश पाते हैं। आत्मा को सदियां गुजर गईं, काल के दायरे में घूमते हुए 84 लाख योनियां भटकते हुए। पता नहीं कितना समय हो गया आत्मा को परमात्मा से बिछड़े हुए। 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते लगाते आखिर में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। इसमें अगर भक्ति इबादत की जाए तो फिर जन्म मरण के चक्कर से, दुख और परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। मालिक का नाम ऐसा मुक्तिदाता है जिसका कोई जोड़ नहीं। बड़ी हैरानी की बात है कि नाम लेने से किसी भी तरह की कोई तकलीफ इंसान को नहीं आती। चलते फिरते, लेटते बैठते, काम धंधा करते हुए जितना भी कोई चाहे सिमरन कर सकता है, जितनी चाहे भक्ति इबादत कर सकता है, उसको उतना ही सुख शांति प्राप्त होगी। इसलिए मालिक की भक्ति करना, नाम जपना, सिमरन करना बहुत जरूरी है। सिमरन, भक्ति, इबादत तो आदिकाल से ही चली आ रही है। हर युग में आत्मा की अगर कोई खुराक है तो वह प्रभु परमात्मा का नाम, उसकी भक्ति। इसके अलावा न तो आत्मा के कुछ काम आता है और न ही उसे कुछ चाहिए। जैसे आप किसी भी तरह का टॉनिक लेते हैं, उसका असर शरीर पर होता है। कम ताकत मिले, ज़्यादा मिले, ये उस टॉनिक में मौजूद विटामिनों पर निर्भर करता है। पर फिर भी शरीर के लिए इंसान दिन रात खाता पीता है, जिसकी वजह से शरीर सही सलामत रहता है, शरीर सजीव रहता है। और आत्मा के लिए अगर कोई टॉनिक है तो वह प्रभु का नाम, भक्ति और प्रभु की इबादत। ये एक ऐसा टॉनिक है जिसको लेने से आत्मा को बल मिलता है, आत्मा शक्तिशाली होती। कई बार इंसान जीते जीते इतना थक जाता है, उसे गम, चिंताएं, दुख सता लेते हैं कि उसको अपना जीवन बोझ लगने लगता है। ऐसी स्थिति जब इंसान की आ जाती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परिवार, माँ बाप, धन दौलत, क्योंकि तब उसका मन इतनी गिरावट डाल देता है कि इंसान ढंग से बोल भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता। अब फिर आपको ऐसा लगता है कि इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आत्मा कमज़ोर होती जा रही है, यानी मन जालिम आत्मा को दबाया जा रहा है। और ऐसा लगने लगता है कि आप मालिक के सिमरन को शुरू करें। सिमरन ही आत्मा को शक्ति देता है, जिससे मन रुक जाता है। आत्मा शक्तिशाली होकर के प्रभु की दया, प्रभु की रहमत के करीब होती जाती है और फिर एक दिन अपने प्रभु परमात्मा का दीदार करने के काबिल बन जाती है। ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आप मालिक की याद में सच्ची लगन से, तड़प से लग करके देखें। अगर आप लगन से सिमरन करोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, तो उसकी फिर दया मेहर जरूर होगी, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जबकि पहले युगों में लोग सारी उम्र लगा देते थे, समाधि में बैठे रहते थे, तपस्या में लगे रहते थे, तब कहीं जाकर के असर होता था। लेकिन आज कलयुग में यहाँ काल की मत लोग ज़्यादा देते हैं, उसके पास जाकर के ज़्यादा बैठते हैं, और जो सबसे ज़्यादा बुरी बातें करता हो, लोग उसकी बातें सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। और जो अच्छी बातें होती हैं, उनके कल्याण के लिए बातें होती हैं, लोग उनसे कन्नी काटते हैं। मालिक का नाम, मालिक का सिमरन सभी पापों को धो डालता है।
जैसे कपड़े पर चाहे कैसे ही दाग धब्बे लगे हों, अच्छी साबुन ले करके उसे मल मल के धो तो कपड़े की सारी मैल उतर जाती। उसी तरह आत्मा पर जन्मों जन्मों से कर्मों की मैल जमी हुई है। पाप कर्म संचित कर्मों के दाग धब्बे लगे हुए हैं। उन दाग धब्बों को धोने के लिए अगर कोई साबुन है तो वो है प्रभु का नाम, प्रभु की भक्ति। नाम जपने वाले को आंतरिक मंडलों पर कोई रुकावट नहीं होती। वह उन मंडलों में प्रकट होकर के जाता है और सब लोग उसका आदर सम्मान करते हैं। वो यम की तंग गलियों में नहीं जाता क्योंकि उसका सच्चे नाम से संबंध हो जाता है। नाम के जपने वाला मोक्ष का द्वार पा लेता है और अपने परिवार का भी कल्याण कर देता है। वो भवसागर से तर जाता है। इस जहाँ में जिसने भी नाम लिया उसकी अगले जहाँ में जय जयकार होती है। देवी देवता फरिश्ते अपने ऊंचे सिंहासनों से उठकर उस आत्मा की जय जयकार करते हैं कि धन्य है ये जीवात्मा जो कलयुग में काल के देश में रहते हुए अच्छे नेक कर्म करके प्रभु की भक्ति करके उनका नाम सिमरण करके अपने निज धाम को जा रही। तो उसके दोनों जहां संवर जाते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ मिला है, सदियों के पीछे फूल खिला है। सदियों के पीछे फूल खिला है तो इसका लाभ उठा ले भाई। मनुष्य शरीर को अत्यंत दुर्लभ कहा गया क्योंकि इसमें उस चरम सीमा को छुआ जा सकता है जिसके बारे में पशु पक्षी परिंदे सोच भी नहीं सकते। यानी भगवान को पाया जा सकता है, अपने आत्म साक्षात्कार को किया जा सकता है। जीते जी उस शक्ति के भंडार को देखा जा सकता है। इंसान कितना भावुक होता है या मन में कितना इच्छुक होता है कि किसी के पास कोई बढ़िया सामान देख ले तो झट से पूछता है कि भाई इसे कहाँ से लाए हो। पूछने का मतलब ये नहीं कि वो उसकी बड़ाई कर रहा है, बल्कि उसके अंदर ये ख्याल आता है कि ये मेरे पास भी होता। मन ललचा जाता है। ये इंसान की फितरत है। इसमें कोई गलत भी नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगती है तो अंदर ख्याल आता है ये कैसी होगी। उसी के बारे में सोचता है कि देखूं ये मेरे पास भी होना चाहिए। फिर लेने के बाद उसे चाहे अच्छी लगे या न लगे ये दूसरी बात है, लेकिन अंदर तो एक इच्छा रहती ही है। ऐसी ही प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम सच्ची तड़प से मिलता है। जब तुम्हारे अंदर सच्ची लगन होगी तभी संत महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे आप दुनियावी सामान हासिल करने के लिए तड़पते हो, बेचैन हो जाते हो, अगर उसका आधा हिस्सा भी मालिक के लिए तड़पे तो मालिक क्यों नहीं मिलेगा। पर उसके लिए तो कोई तड़पता ही नहीं है। आपके बच्चे को कोई बीमारी लग गई तो आप कितना रोते हो। धन दौलत का घाटा पड़ गया तो आप कितना रोते हो। अगर यही आंसू प्रभु के नाम में निकले, प्रभु की भक्ति में निकले, तो इससे भी बेशकीमती कुछ नहीं है। अगर आप मालिक की भक्ति में, मालिक की इबादत में समय लगाओगे, उनके दर्श दीदार की अगर एक झलक भी मिल जाए तो सारा जीवन उसी के सहारे गुजारा जा सकता है। अगर आप भक्ति करोगे, प्रभु के नाम का सिमरन करोगे, तो आपकी मदद वो जरूर करेंगे। आपका ये जीवन भी खुशहाल होगा, आपका परलोक भी संवर जाएगा।